आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ जाकिर नगर जामिया नगर के इलाके में और यहाँ पर हमारे सामने दानिश हलीम है जो जाकिर नगर ब्लॉक अध्यक्ष है। उनसे हम बात करेंगे। ये जो है एमसीडी का एक नया फरमान जारी हुआ है मीट शॉप को लेके के 150 मीटर के एरिया में जो धार्मिक स्थल है उसके 150 मीटर के एरिया में ना इधर ना उधर कोई मीट शॉप नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ पर इनसे बात करें कि यहाँ तो हर 2 कदम पे 2 दुकानें हैं, यहाँ कैसे रहेगा ये? देखिए, ये एमसीडी ने बहुत जल्दी में लिया हुआ डिसीजन है। ये जो डिसीजन है ये बतलाता है कि एमसीडी कहीं ना कहीं जज्बाती होकर जल्दी में लिया गया फैसला है। क्योंकि देखिए, मुस्लिम इलाकों में ज्यादातर गोश्त की दुकानें मस्जिद के करीब होती है और है। पुरानी दिल्ली में तो खास तौर से मस्जिदों के नीचे दुकानें वक्फ बोर्ड की जो लोगों ने किराए पे लेके जो गोश्त की दुकानें खोल रखी है। मगर एमसीडी केजरीवाल साहब की तानाशाही में एमसीडी चल रही है और अब वो ये कहते हैं कि मुस्लिम इलाके में जो मस्जिदों के आसपास दुकानें 150 मीटर तक वो गोश्त की दुकानें नहीं रहेंगी। इससे होगा क्या? देखिए, फिर वो ये दूसरी बात ये कहते हैं कि जो पुरानी दुकानें हैं उनको इसमें नहीं लाते, मगर हम नई दुकानों के लिए ये कानून लाते हैं। देखिए, लाइसेंस जो है सब्जेक्ट टू रिन्यूअल है, हर साल लाइसेंस रिन्यू होगा। अब होगा क्या, जो 150 मीटर के अंदर दुकानें हैं जब वो रिन्यू कराने जाएंगे हर साल तो उनसे रिश्वत ली जाएगी। कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर राज आने जा रहा है दिल्ली में, मुसलमानों को ठगा जाएगा, कुरैश बिरादर से पैसे लिए जाएंगे और उसका बोझ आम ग्राहक पे पड़ेगा, पैसे बढ़ेगी गोश्त की। हर चीज में आपको आपत्ति है। जिस तरीके से बताया गया कि मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, इनके जो भी 150 मीटर के दायरे में गोश्त की दुकान है उन सब को जो है हटाया जाएगा। तो मस्जिद, मंदिर, सभी धर्मों का जो है ख्याल रखते हुए ये स्टेप लिया गया है, ये एक्शन लिया गया है। देखिए, मंदिर के बाहर नहीं होनी चाहिए दुकान गोश्त की। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। गुरुद्वारे के सामने नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, मस्जिद के पास तो गोश्त की दुकानें होती है। मुस्लिम इलाके छोटे छोटे होते हैं। अब मेरे सामने ये दुकान है, इनकी अपनी जाती दुकान है। मस्जिद के 100 मीटर के सामने मस्जिद है जाकिर नगर की, 100 मीटर के अंदर आ रही है दुकान। अच्छा, जब हमें एज अ मुस्लिम कोई शिकायत नहीं है गोश्त की दुकान से, तो इनको क्यों परेशानी हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं ऑपरेशन चल रहा है, मुनाफाखोरी की तरफ लेके जा रहे हैं ये एमसीडी को। इंस्पेक्टर राज दोबारा आएगा और ये मेरा भाई जो मछली यहाँ बेच रहा है, जिसकी दुकान मुश्किल से 20 मीटर में मस्जिद से है, अब ये जब अपना लाइसेंस रिन्यू कराने जाएगा, इससे कहा जाएगा कि तुम्हारी दुकान तो धार्मिक स्थल से 100 मीटर पहुंचती है, कहेगा भाई साहब रिन्यू कर दीजिए, तो इससे लेंगे 50,000 रुपए। देखिए, इनकी दुकान है। आते आपके पास भी आगे आइए। ये दुकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मछली मुर्गे की दुकान है। यहाँ 20 मीटर के एरिया में आ रही है दुकान। यहाँ पर मस्जिद के लगभग क्या कहेंगे, ये आपकी शॉप है कि आप पे कोई जांच गिरेगी इसकी? बिल्कुल गिरेगी। जब लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा तो कैसे मांगे जाएंगे? फिर तो गलत बात होगी। तो आप क्या कहेंगे इसकी? ये कानून जो है जो निकाला है ये सही है? देखो, सही नहीं है, लेकिन मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे के 150 मीटर में होती है, लेकिन गुरुद्वारे या मंदिर के पास नहीं होनी चाहिए। गुरुद्वारे के मंदिर यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम है यार? गैर मुस्लिम का जैसे ये केजरीवाल एमसीडी का कानून बना दिया, मंदिर है यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन दानिश, मस्जिद के पास में किसी को सवाल ये भी पैदा होता है कि कहाँ मस्जिद के आसपास दुकानें, लगभग जो है मस्जिद के ज्यादातर दुकानें तो मस्जिद से बहुत दूर में है। ये 500 मीटर, 400 मीटर, 150 मीटर का फासला, कोई बड़ा फासला तो है नहीं। देखिए, आप अगर दिल्ली को जानते हैं तो पुरानी दिल्ली हो या निजामुद्दीन हो, जो पुराने इलाके हैं, वहाँ मस्जिदों के नीचे ही किराए की दुकानें हैं जो कुरैश बिरादर वक्फ बोर्ड से किराए पे लेकर दुकानें कर रहे हैं। आज की नहीं है, 80-80 साल पुरानी दुकानें हैं। ये जाकिर नगर है, एक दुकान ये है, एक सामने गली में है। ये सब मस्जिद के 100 मीटर के अंदर है। देखिए, ये कानून एमसीडी ने बनाया है कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए कि देखो हमने अब्दुल को टाइट कर दिया, मुसलमान टाइट है, हमने उनको दबा के रखा है। अरे भाई, कानून आप रायशुमारी करा लीजिए या लोगों की राय ले लीजिए। किसी को दिक्कत है गोश्त की दुकान से या तो किसी को नहीं है।
जी भाई बताएं क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है आपको गोश्त की दुकान से? हमें क्या दिक्कत होगी? अगर गोश्त की दुकान हो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एमसीडी ने अभी ये निकाला है कि धार्मिक स्थलों के 150 मीटर के अंदर ये कोई दुकान नहीं होनी चाहिए, मीट शॉप कोई नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी इलाके में। कोई भी इलाके में। तो फिर इससे यहाँ वाले इलाके वालों को क्या प्रॉब्लम है? यहाँ वाले लोगों को किराए मुझे दोगे या खुद बंद करा दोगे? मस्जिद ही नहीं, मंदिर, मस्जिद, हाँ, चर्च, तो मेरा सभी ये जो है धार्मिक स्थल जो है सभी के जो 150 मीटर के अंदर में जो भी दुकानें आ रही है वो भी दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को यहाँ वाले को प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, सरकार को क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम अगर यहाँ के लोगों को हो रही है कि हमें परेशानी हो रही है इन दुकानों से, गंदगी से, सफाई नहीं रख रहे हैं, दुकान को सही से नहीं रखते, और मतलब ये रोड पे ठिया लगा रखा है, मक्खियां भी लग रही है, तो समझ में आता है कि हाँ भाई लोगों ने कंप्लेंट करी है। अब यहाँ के लोगों को यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन ये भी लिया गया धार्मिक स्थल पे गोश्त की दुकान का ये जो 150 मीटर का मामला कि इससे जो है दंगा ना हो, घमासान ना मचे। धार्मिक ये देखिए, ये धार्मिक आस्था का विषय है, तो हिंदू भाई गोश्त नहीं खाते, तो मंदिर के पास 150 क्या मैं कहता हूँ 500 मीटर तक होने नहीं चाहिए। सिख भाई नहीं खाते तो वहां भी नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारी तो धार्मिक आस्था है, ये हमारे तो खाने का हिस्सा है गोश्त, हमें से कोई शिकायत नहीं है, तो दंगे क्यों होंगे? हमारी धार्मिक आस्था है, हम कुर्बानी करते हैं, मगर गोश्त बांटते हैं गरीबों को, हम खाते भी है, तो हमें जब कोई शिकायत नहीं है तो हम पे कानून क्यों लाया जा रहा है? बताइए आप ये। दानिश सलीम, ये जो एमसीडी के स्कूल हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल हैं, वो भी तो एमसीडी के अंडर में आते, तो उनके अंडर में वहां पे दुकानें, गुटके, पान, बीड़ी, ये सब क्यों लगे हुए? वो क्यों नहीं उन पे बैन लगता? एमसीडी के स्कूल के पास जो सिगरेट पान की दुकानें, वो तो बंद होनी चाहिए। वो एक वो विषय है कि सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए वो क्या रहा है, हर महीने, हर 15 दिन में एक नई खबर आती है कि अब्दुल टाइट है, मुसलमानों को दबा दिया हमने। सरकार ये मैसेज देना चाहती है। सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुस्लिम नुमाइंदे वहां पे है, बड़े बड़े नेता है, वो इसका संज्ञान ले, अपनी एमसीडी से बात करे। लेकिन दानिश सलीम साहब, वो ये मीट क्या मुसलमान ही खाते हैं और धर्म के लोग नहीं खाते क्या? आपको ही क्यों तकलीफ है? मुसलमानों को हर चीज में क्यों तकलीफ होती है, ये बताइए। मंदिर के बाहर भी गोश्त की दुकान पे प्रतिबंध है, गुरुद्वारे पे भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, चर्च पे भी, मस्जिद के बाहर भी, तो मुसलमानों को दिक्कत क्यों है? गोश्त तो और भी लोग खाते हैं, सिर्फ मुसलमान तो भी नहीं खाता या सिर्फ मुसलमान ही खाता है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये धार्मिक आस्था का विषय, जैसे पहले बता चुका हूँ, हमारी धार्मिक आस्था में गोश्त हमें बुरा नहीं लगता, हम तो खाते हैं। तो हमें शिकायत इसलिए है कि हमारी बिरादरी के लोगों का रोजगार छिन जाएगा। आप इस बात को समझिए, मुसलमान को पहले करने के लिए कुछ नहीं है मार्केट में, छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं आज बच्चे पालने के लिए, ये दुकानें हट जाएंगी तो ये कहाँ से रोजगार कमाएंगे? फिर ये कहाँ जाएंगे? जो मस्जिद के आस पड़ोस में छोटी छोटी दुकानें लिए बैठे हैं, क्या शॉपिंग मॉल में जाएंगे? क्या साकेत के शॉपिंग मॉल में दुकान लेने जाएंगे? देखिए दोबारा से यहाँ ये मछली, मुर्गा, ये सब, ये चिकन शॉप है यहाँ पर, लेकिन ये 20 मीटर के अंडर में है ये तकरीबन, तो इनका क्या होगा? इनके ऊपर एमसीडी वाले क्या करेंगे? ये एमसीडी का जो चालान का ये जो नया मुकदमा जो ये निकाला है, नई गाइडलाइन जो जारी की है, इसमें इनका क्या होगा? ये तो इसके ऊपर जो है क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी शॉप है, ये अगर इस तरह का ये निकाला हुआ है इन्होंने, तो क्या कहेंगे, ये सही है या गलत है? साफ सफाई का ख्याल रखेंगे और किसी को एतराज ना हो, वो बिल्कुल हो जाएंगे। धार्मिक स्थल है, उसके 150 मीटर के अंदर में जो है ये बंद करने का हुक्म दिया है। तो इसमें आप हर जगह है, हर जगह है, यहाँ नहीं, हर जगह एमसीडी का जो कानून है बदला जा, परेशानी नहीं। दिल्ली के उप महापौर मुसलमान है आजम खान साहब, आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारे मुस्लिम नुमाइंदे जैसे मुस्लिम मछली की दुकान, हमारे माननीय विधायक जी जाकर एमसीडी बात करें, उप महापौर को समझाए कि मेरे इलाके में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दुकान खुलने दीजिए। लेकिन अभी तक लोगों की खामोशी, चुप्पी क्या दर्शाता है? आप ही क्यों आवाज उठा रहे हैं? आपकी वीडियो भी देखी गई है, लेकिन आवाज और भी जगह से उठनी चाहिए, लेकिन ये ना उठ रही है, तो इसका कारण भी बताएं, आपको ही क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? देखिए मैं मुसलमान, जिनकी दुकानें वो भी खामोश है, वो भी आवाज नहीं उठा रहे। आपकी दुकान नहीं है, लेकिन आपको बस ये है कि दूसरों की पड़ी में टांग अड़ाना है। देखिए ये मेरी कौम का मसला है, मैं मुसलमानों की राजनीति नहीं करता,
मैं मुसलमानों के मुद्दों की राजनीति करता हूँ। मेरी कौम पसमानदा है, हम पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। ये मेरे गरीब भाई है, अखबार नहीं पढ़ते, ये इंटरनेट पे अखबार पढ़ना नहीं जानते। इनके हक की बात पहुंचाना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मेरे नबी ने फरमाया है कि सारी उम्मत हम भाई है आपस में। तो ना तो मैं मुसलमानों की राजनीति करता कि मैं वोट लेके नेता बन जाऊँ यहाँ पे, मगर मैं इनके मुद्दों की बात करता रहूंगा जब तक जिंदा हूँ, इंशाल्लाह लड़ता रहूंगा इसी तरीके से। मेरा सवाल चुने हुए नुमाइंदों से है जो मुसलमानों की सिर्फ राजनीति करके वोट लेके बड़े बड़े ओहदों में बैठे हैं, वो क्यों नहीं इस मुद्दे पे आते और बात करते। सरकार उनकी है, जाके महापौर से बात करे। लेकिन दानिश अली साहब, एक मुद्दा और मैं चलना चाहूंगा। सवाल मेरा ये है कि ट्रैफिक का निजाम इतना गड़बड़ है, ट्रैफिक के मसले पे कोई बातचीत नहीं होती है। हालांकि गोश्त की दुकान से पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उस पर बातचीत होती है, उस पर संज्ञान लिया जाता है। ऐसा क्यों? दिल्ली में ट्रैफिक का बड़ा मसला है। ओखला के छत में, खास करके ओखला पुरानी दिल्ली हो, हजरत निजामुद्दीन हो, जहाँ पर मुस्लिम काफी तादाद में रहते, वहाँ ट्रैफिक का एक बड़ा मसला है। लेकिन इस मसले से लोग झुलस रहे, जूझ रहे, लेकिन इसका समाधान नहीं निकाला जा रहा। इस पर भी कुछ कहें। देखिए, आप हमारे जाकिर नगर में खड़े, या बता दें कौन सा ठिया बाहर है। आप एक ठिया बता दीजिए जो बाहर हो, जिसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा हो। हमारे जाकिर नगर की आवाम ने मार्केट में खुद ही स्वतः संज्ञान लेते हुए इन लोगों ने अपनी दुकानें पीछे कर ली है। यहाँ कोई ठिया सड़क पे नहीं लगे हुए हैं। ये तो नेचुरल ट्रैफिक है जो इस टाइम दफ्तरों से लोग आते हैं। देखिए, पॉपुलेशन यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एक दुकान का ठिया बाहर नहीं निकला हुआ। आवाम यहाँ की बेदार है, ये जामिया नगर है, हम यहाँ जाहिल आवाम नहीं है। अपनी जिम्मेदारी लेते हुए हर दुकानदार ने देखिए अपनी दुकानें सब अंदर है, कोई बाहर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मुस्लिम इलाकों में ट्रैफिक का मसला है। ट्रैफिक का मसला तो सब लाजपत नगर में भी है। अखबार उठा के देखिए, एक दूसरे के सर फोड़ते लोगों ने गाड़ियों के चक्कर में। मुस्लिम इलाके में रिक्शाएं ज्यादा है, यहाँ पे हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, शाम के वक्त ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ कोई मसला नहीं है और लोग खुद भी यहाँ पे ट्रैफिक खुलवाते हैं। आप बता दीजिए किसी दुकान का कोई ठिया बाहर हो जिसके से ट्रैफिक का मसला हो रहा हो। अब जब कई हजार आदमी, लाख आदमी एक साथ आएगा, बाहर है, ठिया अंदर करवाया क्या है? यहाँ पर यहाँ के विधायक ने ठिया अंदर करवाया, जब जाके अंदर किया इन लोगों ने, खुद से नहीं किया है। देखिए, कोई भी जबरदस्ती तो ठिया अंदर नहीं करा सकता किसी का। उन्होंने आवाम से बात की होगी, मुझे नहीं पता उन्होंने काम कब किया, जब भी किया अच्छा किया, हम उसकी तारीफ करते हैं। और आवाम ने उनका साथ दिया, आवाम साथ दे रही है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा बताइए। तो जब आवाम उनके साथ इस तरह भी है तो क्यों ना वो इस गोश्त की दुकान के मुद्दे पर आवाम उनका साथ फिर देगी। लेकिन गोश्त का मसला आपको क्या लगता है? गोश्त का मसला इतना ज्यादा अहम था इस वक्त, गोश्त की दुकान का मसला जिस तरीके से, आपको क्या लगता है कि ये मसला अभी क्यों चला गया? ये दरअसल देखिए, मैंने आपको फिर बताया, बहुसंख्यकवाद जो है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसे खुश करने के लिए, उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अब्दुल टाइट है। मुसलमान को कहीं ना कहीं टाइट दिखाया जाता है कि देखिए साहब, पी ब्लॉक में हमारे घर तोड़ दिए, झुग्गियां तोड़ दी। झुग्गियां थी नहीं वहां पे, वहां घर थे, तोड़ दिए। खबरें, हाँ, पक्के मकान थे, लोगों पर कागजात थे। तो लोगों को एक सुख मिलता है कि मुसलमान जब पिटता है या इसका कारोबार चिंता, बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होगी जिन्हें खुशी मिलती है हमारे दुख से, हमारे दर्द से। तो आज हमारा रोजगार छिन है तो उन्हें मजा आ रहा है कि अब्दुल को टाइट कर दिया भाई। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है एमसीडी की, वो ये मैसेज देना चाहती है कि हम बहुसंख्यक समाज के साथ हैं, हमने अब्दुल को टाइट कर दिया। तो दानिश अली, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि हमारे जो विधायक साहब है यहाँ के, जो इस इलाके के विधायक है, वो क्यों नहीं आगे आके बोलते हैं कि ये चीज सही है या गलत है? वो क्यों नहीं बोलते? चलिए, मैं उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, हो सकता है उन्हें ना पता हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि माननीय विधायक जी आप आए और इस आवाम के इस मुद्दे को, उप महापौर जो आपकी पार्टी के हैं। लेकिन आप जिस इलाके से आते हैं उसी इलाके से विधायक अमानुल्लाह खां भी आते हैं, ठीक है, लेकिन एमसीडी ने ये 150 मीटर का जो दायरा खींचा है, उस जो सरकार जो एमसीडी की आम आदमी पार्टी की है, और रही बात आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनको तकलीफ नहीं हो रही है, तो आपको तकलीफ क्यों, ये बताएं। साहब, मुझे तकलीफ, मैंने आपसे क्या कहा, मैं मुसलमानों के राजनीति नहीं करता वोटों की, मैं उनके मुद्दों की राजनीति करता हूँ। चाहे एंगलोर की स्कूल का मसला रहा हो, चाहे फतेहपुरी की दुकानों का मसला रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बोले, ना मैं टिकट मांगता ना मैं चुनाव लड़ता। तो मुझे उन चीजों से मतलब नहीं है। तो मेरा फर्ज है, चाहते हैं एमसीडी से, अरविंद केजरीवाल से, और यहाँ तक के ओखला के विधायक अमानुल्लाह खां से, क्योंकि आपके भी विधायक है। तो मैं उनसे, विधायक जी से ये कहना चाहूंगा, माननीय विधायक जी,
आप उपमहापौर से बात करें जो उनकी पार्टी के हैं, उन्हें बताएं कि मुस्लिम एरिया में रायशुमारी करा ले, जिसे इंग्लिश में कंसेंसस कहते हैं। पूछ ले कि लोगों को शिकायत है या नहीं है। अगर मुसलमानों को शिकायत नहीं तो हमारी दुकानें खुली रहनी चाहिए गोश्त की। ये हमारे रोजगार का मसला है, ये बड़ा मसला है। देख रहे हैं यहाँ पर कि ये शॉप है, यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया तो आप लोग क्या करेंगे? कहाँ दुकानें खोलेंगे या फिर प्रोटेस्ट करेंगे या फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ये जो भी करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे तो बताओ। और अगर बंद भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये तो 11 बजे चालान करेंगे। दुकानें बंद करा रहे ये है जो शुरू से आज हैं। तक 30-40 साल से, तो हम क्या करेंगे फिर इसके बाद में? जी। बेरोजगार हो जाएंगे। तो देखिए MCD ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसी तरह के कई भाई जो 20-25 मीटर के अंदर में आता है ये धार्मिक स्थल जो यह मस्जिद है, और यहाँ पर ये दुकान बंद करने के कगार में आ जाएंगी, क्योंकि ये चालान वगैरह ज्यादा मोटा नहीं देंगे, क्योंकि अपने 2 पैसे कमाते हैं। ये रात तक ये आप देख रहे हैं ये शॉप खुली भी है यहाँ पर, और इस तरह की कई शॉप है यहाँ पर। गरीबों के ऊपर ये मार है। जितने ये कुरैशी भाई हैं, ये कुरैशी है यहाँ पर, ये कसाई है, गोश्त बेचने वाले, मीट बेचने वाले, उनके ऊपर ये एक तरह से या मुस्लिम एरिया में ये गाज है, और गाज जो है बहुत जबरदस्त है। ये MCD वाले जो हैं यहाँ पर ये पैसे लेंगे, जहाँ 1 रुपया लेते थे वहाँ 3 रुपए लेंगे, और उनकी जब भरपाई करेंगे हाथ पे जोड़ के। इसी के लिए ये आप देखें यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है मुस्लिम है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये चहल पहल यहाँ पर, और ये इधर भी दिखाइए कि ये आगे चल के कुछ कदम पे ये लेफ्ट साइड में ये मस्जिद है जो व्हाइट कलर की आपको दिख रही है, ये मस्जिद है। तो तकरीबन ये 20 मीटर के अंदर में ही ये आती है दुकान। ऐसी और भी है। इसी के साथ ये फैसला ये आप लोगों को करना है, मैसेज में आप करके बताइए क्या होना चाहिए। इसी के साथ मैं अहमद ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस जामिया जाकिर नगर।